हुआ था कि भाई ये हॉस्पिटल वैद नहीं है, डॉक्टर साहब के पास डिग्री नहीं है। सर मैं 2019 में पास आउट हूँ। मेरे पास ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन है, मेरे पास उत्तराखंड वेटनरी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है। मैं बेल रजिस्ट्रेशन के बाद मेरा हॉस्पिटल चला रहा हूँ। जिन भी लोगों को ये चीज़ चाहिए, पहली बात तो सर मैं हर किसी को ये नहीं दिखा सकता, पर जो मेरी ऑथराइज्ड कंपनी ऑथराइज्ड क्या कहते हैं संस्था है वो मेरे पास आएगी, मैं वो सारी चीज़ प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। तीन डॉक्टर लगा रखे हैं, ये डॉक्टर साहिल, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर में कौन सा कंपाउंडर नजर आ रहा है इसमें? वो देखो वो फोन नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब। कल एक मामला रुड़की में बहुत ही वायरल हुआ है। एक डॉग हॉस्पिटल है यहाँ पर, डॉक्टर चौधरी के नाम से एक डॉग आया था कल। क्या मामला हुआ, हंगामा हुआ, उसकी मृत्यु हो गई थी डॉग की, काफ़ी हंगामा हुआ। तो क्या सच्चाई है डॉक्टर साहब, क्या मामला हुआ था? सर सच्चाई ये थी कि इस डॉग को पिछले 5-6 साल से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी जी। इन लोगों ने इसका इलाज गढ़वासु लुधियाना से भी कराया था। उसके बाद ये पिछले 5 महीने से मेरे कांटेक्ट में है इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। इसके ये होता है कि पोटी रुक जाती है और ब्लोट की प्रॉब्लम आती है, 10-10 दिन तक पोटी इसकी रुकी रहती है। तो सर कल 3 तारीख को ये लोग वापस अपने डॉग को लेके आए मेरे से ट्रीटमेंट के लिए। सेम पोजीशन थी, पिछले 2-3 दिन से इसकी पोटी रुकी हुई थी, जैसा कि ओनर ने बताया, और बताया कि उसको वॉमिटिंग हो रही हैं। वो मेरे पास लेके आए सर, मैंने उसका वजन कराया, टेम्परेचर नोट किया तो उसको फीवर था 103.5, वॉमिटिंग की हिस्ट्री थी, और पाल्पेशन करने पर फील हुआ कि उसकी ब्लोट बन रहा है, गैस बन रही है कंटिन्यू, पोटी गया नहीं था। तो सर जो जैसा बेसिक सिम्टम्स हमने पाए उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट किया, उसको ओरली मेडिकेशन दी। तो सर उसकी प्रॉब्लम स्टेबल थी, और मैंने उनको बताया कि उनसे खाने की हिस्ट्री ली कि आप क्या क्या खाने को दे रहे हो। पहले भी मैंने उनको खाने का सजेस्ट किया था, मैक्सिमम फाइबर डाइट कंटेंट देने के लिए कहा था, तो इन्होंने फाइबर डाइट चेंज कर दी और उसको दूध और अंडे कंटिन्यू दे रहे थे। जैसा कि मेरा मानना है और मैंने पढ़ा है, दूध और एग कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन कोज करते हैं। तो सर यही मैटर था, बार बार उसकी हिस्ट्री हो रही थी, मैंने एनेमा भी लगाया, उससे उसकी गैस रिमूव हो गई थी। और बाद में सर एक कंडीशन ऐसी आई कि गैस रिमूव नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उसको ब्रीथिंग लेने में दिक्कत हुई, साइनोसिस हुआ और उसकी डेथ हो गई। जो पेशेंट थे उनका आरोप था कि भाई डॉक्टर साहब आए, चले गए, फिर आए चले गए, जो इलाज कर रहे थे वो आपके कंपाउंडर कर रहे थे। तो जो गलती कह रहे हैं वो कंपाउंडर ने 6 इंजेक्शन लगाए, उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, मेरे पास 5 लोगों का स्टाफ है, जिसमें 3 लोग हम डॉक्टर हैं। जो इलाज कर रहे थे वो डॉक्टर दीपक यादव कर रहे थे, और ख़ुद मेरी प्रेजेंस में कर रहे थे। उन्होंने मुझे सारे क्लिनिकल साइन और वो बताए थे, मैंने उनको प्रिस्क्राइब करके दिया था कि ये चीज़ आपको देनी है। मैंने भी उसको बीच में खुद देखा है, चेक किया है। इनेमा मैंने खुद ने लगाया है उसको, और ओरल मेडिकेशन मैंने खुद ने करवाई है उसकी। जब उसको थोड़ी सांस में प्रॉब्लम होने लगी अंदर, तो सर मैंने
उसको अंदर से बाहर लेकर कूलर के आगे लिटवाया है कि यहाँ खुले में रहेगा तो ब्रीथिंग अच्छी रहेगी, थोड़ा आप यहाँ केयर कर लीजिए। जो ये सर आरोप लगा रहे हैं कि कंपाउंडर इलाज कर रहे थे, ये सर सरासर झूठ है। अच्छा, आपके पास पहले भी आते रहते थे, मतलब कई महीने से इलाज चल रहा मेरे पास पिछले 5-6 महीने से आ रहे हैं और इवन सर रात में भी आए हैं। इनको रात के 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे मैंने खुद ने फैसिलिटी दी है इनके लिए, और भी केस लेके आए हैं ये इस तरीके के, ऐसा नहीं है। अच्छा, काफ़ी हंगामा हुआ, पुलिस भी आई, इसमें क्या? सर पुलिस आई, नो डाउट पुलिस मैंने खुद नहीं बुलाई थी जब ये हंगामा ज़्यादा बढ़ा कि यहाँ फोड़ तोड़ ना हो, फालतू की अराजकता ना फैले, और मैंने इनको कहा कि भाई कोई भी चीज़ है तो हम थाने चल के इस चीज़ का सुलह कर लेते हैं। जो मैंने दिया है मैं उसको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, आप उसका डॉग का पोस्टमार्टम करा लीजिए। ये पोस्टमार्टम के लिए एग्री नहीं हुए सर। क्या फैसला हुआ फिर बात? फैसला सर ये हुआ, पोस्टमार्टम में कुछ और समझदार लोग आए, इनकी तरफ से भी थे, मेरी तरफ से थे, उन्होंने राजीनामा करवा दिया और कह दिया कि आंदा ऐसी कोई गलती ये नहीं करेंगे, ना आपको कहीं बदनाम करेंगे। पर सर अब ये हो रहा है कि उस न्यूज़ को वायरल करके पता नहीं किस तरीके से मुझे पर्सनली बदनाम करने के पर्पज़ से वो न्यूज़ चलाई जा रही है। पुलिस ने क्या एक्शन लिया? सर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जब वो दोनों पक्ष के लोग थे, राजीनामा की बात हो गई थी, तो फिर सर मैंने उस पर आगे कोई कार्रवाई की बात नहीं की। क्या पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे रुड़की की? सर पब्लिक से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे बताइए उस चीज़ के, मैं सुधार करूँगा उस चीज़ में, ना कि इस तरीके के किसी पर्सनल बहकावे में आकर आप टारगेट कर रहे हो किसी को। आप मेरे यहाँ विजिट करिए, आपको कोई फैसिलिटी में कमी नज़र आती है तो वो फैसिलिटी सुधरेगी, लेकिन ऐसा कोई भी डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा अपनी लाइफ में कि उसके हाथ से किसी पेशेंट की मौत हो। हम सर जान बचाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ना कि किसी को मारने के लिए। कुछ लोग हॉस्पिटल बेड नहीं है, डॉक्टर साहब के पास डिग्री नहीं है। सर मैं 2019 में पास आउट हूँ, मेरे पास ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन है, मेरे पास उत्तराखंड वेटनरी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है। मैं बेल रजिस्ट्रेशन के बाद मेरा हॉस्पिटल चला रहा हूँ। जिन भी लोगों को ये चीज़ चाहिए, पहली बात तो सर मैं हर किसी को ये नहीं दिखा सकता, पर जो मेरी ऑथराइज्ड कंपनी ऑथराइज्ड क्या कहते हैं संस्था है, वो मेरे पास आएगी तो मैं वो सारी चीज़ प्रोवाइड करने के लिए तैयार। डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी है, क्या सच्चाई है वो उन्होंने बताया है। दोनों पक्षों की हमने वीडियो दिखाई। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं रुड़की आप।